द बिहारी पे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेके आया हूँ, खास करके सेवेंथ फेज और STET 19 के तहत होने वाली माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली को लेकर के। इसमें जो पहला अपडेट है वह देखने के बाद आप लोग भी समझ जाएंगे कि सेवेंथ फेज की जो बहाली आएगी उसमें पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक की ही बहाली आएगी, उसके बाद प्राथमिक की बहाली आएगी। और दूसरा जो अपडेट है वो है सिक्स फेज में कितने बड़े स्तर पे धांधली हुआ है, ये आप लोग को समझ में आएगा सेकेंड अपडेट देखने के बाद। आइए बात करते हैं सबसे पहले STET 19 सेवेंथ फेज माध्यमिक उच्च माध्यमिक बहाली के अपडेट के बारे में। फिर हम लोग देखेंगे कि सिक्स फेज के बारे में क्या अपडेट है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये हिंदुस्तान का मुजफ्फरपुर संस्करण है। इसमें जो आज न्यूज छपा है इसमें कहा गया है जिले की 127 पंचायतों के अपग्रेड स्कूलों में होगी इंटर की पढ़ाई, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला में 127 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें अपग्रेड करके +2 किया गया है। ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। और एक चीज़ और आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है सूबे के 2948 पंचायतों में इस बार बच्चे इंटर की पढ़ाई कर सकेंगे। यानी कि आप लोग मान के चलिए कि सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे 2948 अपग्रेडेड स्कूल बनने जा रहे हैं इंटर के लिए। यानी कि आप लोग भी साफ साफ समझ सकते हैं कि बिहार सरकार को ज़्यादा आवश्यकता अभी के समय में किसकी है, प्राइमरी टीचर की या फिर माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की। देखिए, इसमें आगे जो बातें कही गई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, कहा गया है वर्ष 2020 में जिले के 127 सहित सूबे में 2948। देखिए, ये 2948 मैंने मुजफ्फरपुर कह दिया, ये 2948 पूरे बिहार का है। मुजफ्फरपुर में 147 है, इसको थोड़ा सा करेक्टेड मानिएगा। पंचायतों में स्कूलों को अपग्रेड किया गया था। इन स्कूलों में इंटर की पढ़ाई इस सत्र में शुरू करने के लिए सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन स्कूलों में दो अतिरिक्त कमरों का निर्माण पहले से हो चुका है। हाई स्कूल विहीन इन पंचायतों में मिडिल स्कूल को अपग्रेड कर +2 में बदला गया है। अब इन स्कूलों में 11वीं में नामांकन का निर्देश मिला है। आगे देखिए, इसमें कहा गया है माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के DEO को इन स्कूलों में इंटर का कोड लेने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। इसके लिए विभाग की ओर से फॉर्मेट जारी किया गया है। बोर्ड से इसी फॉर्मेट पर कोड मिलेगा। साथ ही देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। नई शिक्षा नीति के तहत 10वीं बोर्ड खत्म होने और इंटर बोर्ड लेने को यह तैयारी सरकार के स्तर से हो रही है। जैसा कि मैंने कल भी आप लोग को एक वीडियो बना के अपडेट दिया था कि सरकार के स्तर पर, शिक्षा विभाग के स्तर पे ऑलरेडी सेवेंथ फेज का जो प्रक्रिया है उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर के बहुत सारे लोग ये भी कल कमेंट कर रहे थे कि जब तक सिक्स फेज खत्म नहीं होगा सेवेंथ फेज नहीं आएगा। अरे भैया, नोटिफिकेशन सरकार रोक के रख रही है, लेकिन जमीनी स्तर पे जो सरकार का तैयारी है सेवेंथ फेज को लेकर के, खास करके माध्यमिक उच्च माध्यमिक को लेकर के, वो सरकार ने अपने स्तर पे ऑलरेडी शुरू कर दिया है। और यहाँ पे एक बात और समझना चाहिए, जो मुद्दा हम लोग का बेफालतू का एक मुद्दा शुरू हो गया था मेरिट नॉट मेरिट का, ये मुद्दा भी अब कहीं ना कहीं इसी कारण खत्म हो रहा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि सीधे सीधे लगभग 3000 स्कूल जो हैं वो अपग्रेड हुए हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर साइंस में जो विज्ञापित सीट STET 19 के सर्टिफिकेट में था वो लगभग 1600 के आसपास है। यानी कि अब वो सीट बाय डिफ़ॉल्ट डबल हो रहा है। यानी कि हर एक स्कूल में कम से कम जो बिहार सरकार है उसको अगर एक कंप्यूटर टीचर भी बहाल करती है तो लगभग 3000 के आसपास कंप्यूटर शिक्षक इनको बहाल करना पड़ेगा। इसीलिए जो मैक्सिमम लोग हैं उनकी बहाली, उनकी नियुक्ति होनी अब निश्चित हो रही है, बशर्ते कंडीशन यही है कि बहाली STET के मार्क्स पे हो। तो जो भी हमारे साथी परेशान हो रहे हैं कि सेवेंथ फेज कब आएगा, और सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात को लेकर के STET 19 वाले अभ्यर्थियों को है कि सेवेंथ फेज में कहीं ऐसा ना हो कि प्राइमरी अपर प्राइमरी की बहाली आ जाए और माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली लटक जाए। दोस्तों, मैं आप लोग को पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब भी बहाली आएगी तो सेवेंथ फेज में माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली के साथ ही नोटिफिकेशन आएगी। ऐसा चांसेस है कि पहले बहाली माध्यमिक उच्च माध्यमिक की हो जाए, उसके बाद प्राइमरी और अपर प्राइमरी की बहाली हो। इसके पीछे लॉजिक आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि बिहार सरकार को माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, और इस कमी को दूर करने के लिए सरकार पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली कराएगी, फिर प्राइमरी की कराएगी।
और साथ ही साथ जो लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में नई शिक्षा नीति अभी लागू नहीं हो पाएगी, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि बिहार में अभी एनईपी आ ही नहीं सकता। देखिए, आ नहीं सकता है, आ चुका है और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसको लेकर एक काम शुरू कर दिया। आप लोगों को पता होगा कि केंद्र में सरकार बीजेपी की है और बिहार में भी सरकार जो है वो काम का कहिए तो बीजेपी की ही है, नाम मात्र के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो बिहार में भी वही पॉलिसीज लागू हो रही है जो पॉलिसी का सपोर्टर बीजेपी है। बीजेपी जिस पॉलिसी को समर्थन करती है वो पॉलिसी बिहार में आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ भी जो सरकार है वो एक्टिवली बीजेपी ही कंट्रोल कर रही है। ये तो था 7th फेज में और STET 19 माध्यमिक उच्च माध्यमिक बहाली। और दूसरा मैंने जो आप लोगों से कहा था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कि देखिए 6th फेज में कितने बड़े स्तर पे धांधली हुआ है। मतलब कि कहते हैं ना कि पैसा लेके किसी का गला काट देना, इस हद तक का धांधली हुआ है। ये जो आज न्यूज छपा है हिंदुस्तान पेपर में, यह न्यूज के पीछे का पूरा वाकया क्या है ये समझिए। एक अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने गया था, उसका मेगा अंक के क्रमांक से जो उसका रैंक बन रहा था मेरिट लिस्ट में वो बन रहा था 80 पे, ठीक है, लेकिन उसकी नियुक्ति नहीं की गई और वहाँ पे 80 वाला भी कैंडिडेट प्रेजेंट था, 81 वाला कैंडिडेट प्रेजेंट था, लेकिन सबको छांट करके वहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, जिसका क्रमांक मेगा ये मार्क्स मत समझिए आप लोग, उसमें मेरिट में जिनका रैंक ऐसे समझिए कि जिसका रैंक 1 होगा पहले उनकी नियुक्ति होगी, जिनका 2 होगा उसकी नियुक्ति बाद में होगी, फिर 3 का होगा। इसी तरह से जिनका रैंक 85 पे था उनकी नियुक्ति कर दी गई और वहीं पे 80 वाले, 81 वाले, 82, 83, 84 वाले सबों को छांट दिया गया। मतलब कितने बड़े स्तर पर धांधली हुई है। और इस धांधली का उजागर कैसे हुआ आप लोग को पता है कि बिहार में चलता है, बिहार में पूरे इंडिया में चलता है RTI एक्ट 2005, जिसके तहत आप सरकार से कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। जब इस अभ्यर्थी का नियुक्ति नहीं हो सका तो इन्होंने इन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि आप उस काउंसलिंग में मौजूद नहीं थे, इसलिए आपकी नियुक्ति नहीं हो पाई। इसके बाद इस अभ्यर्थी ने RTI से उस नियोजन इकाई का उस दिन का वीडियो मंगाया और उस वीडियो में यह अभ्यर्थी जहां पे नियुक्ति हो रही थी ठीक वहीं पे जो अधिकारी थे उनके बगल में ही खड़े उस वीडियो में दिख रहे हैं। और 80 वाले ही नहीं, 81 वाले भी वहीं पे खड़े दिख रहे हैं। तो अब जवाब देना पड़ेगा वहाँ के DO को, वहाँ के जो भी आला अधिकारी थे, कि आखिर आपने ऐसा कैसे कर दिया। 80 नंबर 80 जिनका रैंक है, 81 जिनका रैंक है, सबको छांट के आपने 85 रैंक वाले को कैसे ले लिया। ये पूरा अपडेट है, ये पूरा न्यूज़ है जो यहाँ पे दिया गया है। मैंने आपको इसका समरी बता दिया, आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं आप लोग के लिए इस न्यूज़ का जो स्क्रीनशॉट है अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा और उसका लिंक, जिससे पता है आप लोग को कि मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए आप लोग के लिए ये 2 इंपॉर्टेंट अपडेट था। पहला 7th फेज में जो बहाली आएगी तो पहली बहाली माध्यमिक उच्च माध्यमिक की ही आनी है, और दूसरा आप लोगों ने देखा कि 6th फेज में कितने बड़े स्तर पे धांधली हो रहा है। अभ्यर्थी वहाँ पे खड़ा था और उस अभ्यर्थी का नियुक्ति न करके जिसने पैसा, ऑब्वियस बात है जिसका क्रमांक 85 पे था वो उन्होंने पैसा दिया होगा तभी उनकी नियुक्ति की गई थी। बाकी अपडेट आप लोग इस PDF में पढ़ सकते हैं, इस न्यूज़ में पढ़ सकते हैं जो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।